ब्लड में क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स 50% प्लाज्मा, 50 to 55% एंड फॉर्म्ड एलिमेंट का मतलब ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी मतलब वाइट ब्लड सेल्स, दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। प्लेटलेट्स हुए थे थ्रोम्बोसाइट्स। तो इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ये हैं ब्लड के कंपोनेंट। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स, ये बनते हैं कहाँ पर, रेड बोन मैरो में। ये इनका शेप है बाइकोनकेव, न्यूक्लियस नहीं होता। ह्यूमन के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस है कि नहीं है, तो न्यूक्लियस नहीं है। शेप है बाइकोनकेव। रेड कलर है आरबीसी का क्योंकि इसमें आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग रेड है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन है आरबीसी में, और आरबीसी की वजह से ब्लड का रंग रेड, क्योंकि इसमें है आयरन। 12 to 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। हर 100 मिलीलीटर ब्लड में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन है। और हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन को सेल तक लेके जाना, और सेल से CO2 वापस लेके आना। आरबीसी का जो लाइफ स्पैन है, जितने दिन वो आरबीसी रहती है, वो है 120 डेज। उसके बाद वो ख़त्म हो जाती है। तो लाइफ स्पैन आरबीसी का 120 दिन। स्प्लीन है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी कहाँ ख़त्म होते हैं? स्प्लीन में। तो आरबीसी का नाम है रेड ब्लड सेल्स, एरिथ्रोसाइट्स, बाइकोनकेव शेप है, न्यूक्लियस नहीं होता, 120 दिन का लाइफ स्पैन है। और हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का रंग रेड है। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को सेल तक लेके जाना, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को सेल से वापस लेके आना। नेक्स्ट डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, या इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। इसमें न्यूक्लियस है, इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं है, तो ये कलरलेस है। इनकी लाइफ आरबीसी से काफ़ी कम है, 13 से लेकर 20 दिन तक। ये दो टाइप की हैं, ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट भी 3 टाइप की हैं, स्नोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स। इसमें न्यूट्रोफिल्स की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा है, अमाउंट सबसे ज़्यादा है। तो ग्रेन्युलोसाइट एंड ए ग्रेन्युलोसाइट, डब्ल्यूबीसी के 2 टाइप है। ए ग्रेन्युलोसाइट, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट 2 टाइप के हैं। तो मेनली न्यूट्रोफिल्स एंड लिम्फोसाइट ही मेन पार्ट हैं इनके। डब्ल्यूबीसी में ग्रेन्युलोसाइट में 3 टाइप के, स्नोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स। स्नोफिल्स जो काम करते हैं, इनका काम है इन्फेक्शन को रेजिस्ट करना, एंड ऑल्सो एसोसिएटेड विद एलर्जिक रिएक्शन। इन्फेक्शन को कम करने का काम है स्नोफिल्स का। बेसोफिल सीक्रेट करते हैं हिस्टामिन, सीरोटोनिन, हिपेरिन। ये इन्फ्लेमेटरी जो रिएक्शन है उसमें काम करते हैं। बेसोफिल। न्यूट्रोफिल इम्पोर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा, ये भी है, अमाउंट भी यही है इसमें। ये फेगोसिटिक सेल्स हैं, जो फॉरेन सब्सटेंस या माइक्रोब्स आ गए, हार्मफुल चीज़ें आ गई, उन्हें ख़त्म करने का काम है इनका, न्यूट्रोफिल्स का। फेगोसिटिक मतलब दूसरी सेल को खा जाना, जो फॉरेन चीज़ें हैं या ख़राब चीज़ें उन्हें खा जाना। तो न्यूट्रोफिल्स का काम है डिस्ट्रॉय करना फॉरेन ऑर्गेनिज्म को जो बॉडी में एंटर कर गए। एक ग्रेन्युलोसाइट 2 टाइप की है, मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट। मोनोसाइट भी फेगोसिटिक है, मतलब फॉरेन जो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गए बॉडी में उन्हें ख़त्म करना। लिम्फोसाइट 2 टाइप के हैं, बी और टी फॉर्म। ये इम्यून सिस्टम के लिए, इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। कौन? लिम्फोसाइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स का नाम है थ्रोम्बोसाइट। इनका काम है इन्वॉल्व इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अगर हमारे कोई कट लग जाए, ब्लड बह रहा है, तो उसे रोकने का काम करेंगे प्लेटलेट्स। मतलब ब्लड बाहर नहीं बहना चाहिए, नहीं तो कितना वही ब्लड है, 4-5 लीटर बाहर बह जाएगा, ख़त्म हो जाएगा नहीं। तो क्लॉटिंग होना ज़रूरी है, उसके लिए प्लेटलेट्स का होना ज़रूरी है। तो रिडक्शन इन देयर नंबर्स कैन लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड।